नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी और टॉक टाइम विद मीनाक्षी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में पतंजलि से जुड़ी हुई और एक व्यक्ति है जो पिछले 15 सालों से योग का शिक्षण निःशुल्क दे रही है। सभी जितने भी लोग उनसे योग सीखना चाहते हैं उन सभी को निःशुल्क योग शिक्षा दे रही है। वो पतंजलि की जिला कार्यकारिणी में है और आज हमारे साथ आई हुई है। चलिए हमारी कुछ योग के विषय में कुछ धारणाएं हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं, वो सभी का स्पष्टीकरण हम उनसे करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ है किरण खजान जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 15 सालों से आप योग शिक्षा में हैं, कार्यरत हैं। तो योग के प्रति आपका जो है रुझान या इंटरेस्ट कैसे हुआ? मतलब आपको कैसे लगा कि आपको योग शिक्षिका बनना है या योग साधना करनी है? इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? कैसे जुड़े आप योग से? हाँ, मैं काफ़ी सालों से योग से जुड़ी हुई हूँ। अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैंने योग सीखे हैं। मगर अभी कुछ सालों से मैं पतंजलि से जुड़ी, कम से कम 8-9 साल हो गए मुझे पतंजलि से जुड़े हुए। मैं हरिद्वार भी गई हूँ, स्वामी जी के अंडर भी मैंने योग किया है। तो तब से पतंजलि से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि योग में कि यार नियमित हो गई बहुत। और सभी को योग तो मैं पहले भी सिखाती थी, मगर अभी भी। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि मुझे नींद की प्रॉब्लम थी। काफ़ी सालों से मुझे नींद की प्रॉब्लम रही है, मगर जब मैं योग, मेडिटेशन, ध्यान ये सब जब से करने लगी तो अपने आप मुझे ऐसा लगा कि मैं जब हमारे इसमें योग निद्रा है तो 2-2.5 घंटे की भी नींद यदि मैं लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरी 6-7 घंटे की नींद पूरी हो गई है। अच्छा। नेक्स्ट डे मैं मतलब एकदम फ्रेश उठती हूँ और अपने रूटीन में, यानी योगों को मैंने अपने रूटीन में ही ला लिया है, ऐसा है। उसके बगैर कुछ नहीं है, योग है तो मैं हूँ, ऐसा है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि योग निद्रा जो है 2 से 2.5 घंटे की अगर आप करते हैं, हाँ, तो वो भी जैसे नॉर्मल लोग अगर 8-9 घंटे सोते हैं तो उसके बराबर वो 2.5 घंटे की नींद जो है, हाँ, वो उसके इक्वल है। हाँ, बिल्कुल है। और ये चीज़ मैं फील करने लगी हूँ कब से, जब से मैं योग से जुड़ी हूँ। और इसमें क्या है, मुझे ब्रेक होता है ना तो मुझे वापस ऐसी प्रॉब्लम होने लगती। ब्रेक नहीं होता है तो मेरा बिल्कुल नियमितता ज़रूरी है। नियमितता ज़रूरी है। और वैसे भी लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि आप जुड़ी कैसे योग से, मतलब किस कारण से जुड़ी? नींद की प्रॉब्लम से? नहीं, जुड़ी नहीं, मैं ऐसे ही योग करना मुझे अच्छा लगता था। मतलब मेरे एक भैया हैं, वो बचपन से ही, मतलब थी मैं तब से वो योग करते थे, तो घर में हमेशा उनको देखा करती थी। योग का वातावरण और था। जब बच्चे अपने अपने हिसाब से ये हो गए, मैं फ्री हो गई, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं योग से जुड़ी और सबको घर में भी बुला करके मैं निःशुल्क ही योग सिखाती थी। हाँ, और अभी भी सब सिखा ही रही हूँ, सोशल वर्क। हाँ। और मेरी क्या है, नींद की भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई योग करने से। अपने आज मैं जीती हूँ, कल का पता नहीं। नहीं, ऐसी क्या बात है। लेकिन अच्छा है, मतलब अच्छा, मुझे बहुत दिनों से कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बोला है कि योग करने से, खासकर शीर्षासन करने से चश्मा जो है वो चला जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, सच है। क्योंकि शीर्षासन करने से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है, सर नीचे और पैर ऊपर, हाँ। तो ब्लड का फ्लो हमारा मस्तिष्क की ओर जाता है। अच्छा। तो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम पे उसकी इफेक्ट होती है। अच्छा। हमारी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। पूरे मस्तिष्क पर उसका असर होता है। अच्छा। मगर शीर्षासन को क्या है, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। कई लोगों को कैसा है कि सावधानी नहीं रखते हैं तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी उसमें हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से करना। बाकी बेनिफिट्स उसके बहुत है, लेकिन चश्मा जाता है, ये बात सच है। हाँ, चश्मा चला जाता है। चश्मा जिसका नंबर आया है, शुरुआत है तो निकलती, क्योंकि आँखों पर भी उसकी इफेक्ट होती है। लेकिन अगर चश्मा निकालना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का काफ़ी ज़्यादा पावर का चश्मा है और उसे निकालना है, तो शीर्षासन कितनी देर और कितने दिनों तक करना पड़ेगा? शीर्षासन कितने, देखो कोई भी एक्सरसाइज ऐसा देखा जाए ना तो 30 से 60 सेकंड इनफ हो जाती है। अच्छा। मगर इसमें क्या है,
कई लोग अभी अपनी अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से कई लोग आधा आधा घंटे भी आधा शीर्षासन घंटा भी करते हैं। करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा है। तो करते हैं तो उनको लाभ होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो होता है। मतलब और कितने दिनों तक करना पड़ेगा चश्मा जाने के लिए? कंटिन्यूटी रखेंगे, उनको भी खुद को भी पता चलेगा कि हमारा नंबर निकल गया है। और ऐसे भी हमेशा डेली भी करें तो कोई इसका नुकसान नहीं है। नहीं, कितने दिनों के बाद चश्मा निकलेगा ये मैं बोल रही हूँ। जैसे अब ऐसा एक साल में, 2 कह नहीं साल सकते में, ना किसकी 6 प्रॉब्लम महीने में। कितनी है, कितना नंबर है, उस पर भी डिपेंड करता है। कह नहीं सकते, ऐसा है। मगर होता है, बेनिफिट्स तो हैं उसके। ओके, हाँ, ठीक है। दूसरा मुझे पूछना था कि बहुत लोग मैंने देखा है कि गलत तरीके से योग आसन, प्राणायाम ये सब करते हैं। कई लोग तो प्राणायाम को भी योग आसन कहते हैं। हाँ। और बहुत सारी मतलब गलत कॉन्सेप्ट है उनकी योग के लिए। तो ठीक है, वो अपने गलत तरीके से करते हैं, लेकिन नियमितता से करते हैं और नियमितता से गलत करते हैं। तो इसका कोई नुकसान होता है या कोई फ़ायदा नहीं होता है? नहीं, इसका नुकसान होता है। नुकसान हो सकता है। बहुत सही सवाल पूछा है आपने। एक एग्जाम्पल मेरे पास भी आया था। एक्चुअली मुझे बुलाया गया था एक जगह में। एक लेडी ने क्या किया, मतलब कंटिन्यू हमारे स्वामी जी का वीडियो देख करके नॉन स्टॉप उसने 1000 के ऊपर, वो भी गर्मी के दिनों में, कपालभाति किया। लिटरली उनको नाक से ब्लड आ गया बाहर। तो मुझे वहाँ पर बुलाया गया था, तो मैंने उनको जा कर के यही चीज़ें समझाई। उन्होंने बोला कि कपालभाति से मोटापा कम हो जाता है, तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी मोटापा कम करना है। इसके लिए 1000 कर लिया, 1000 के ऊपर। और उन्होंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने जब उनको समझा तो उन्होंने कहा कि जब आपके स्वामी जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे जो स्वामी जी है ना, उनकी सालों की तपस्या है, वर्षों की तपस्या है। सालों की तपस्या है, इतने सालों की उनकी प्रैक्टिस है। और वो कभी ये नहीं बताते हैं आपको कि कंटिन्यू यार इतना करो। आप शुरुआत अभी किसी के अंडर रह कर के आप ट्रेनिंग लो, सीखो, उसके बाद करो। आप वीडियो में डायरेक्ट देख रहे हैं, हाँ आप तो देख रहे हैं, मगर आपको कौन देख रहा है ना? आपको तो कोई नहीं देख रहा कि आप कितना गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको समझाई कि इस तरह से नहीं करना है। आजकल क्या है, सब मोटापे को लेकर के परेशानी, इसको लेकर बहुत जल्दबाजी में ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो कर लेंगे। हाँ, मैगी नूडल का ज़माना है। 2 मिनट में सब कुछ बहुत जल्दी उनको उनका रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, और वो भी शॉर्टकट। और दूसरी बात क्या है, मैं कभी भी गार्डन में जाती हूँ, मैं रोज़ डेली वॉक करती हूँ, हमेशा गार्डन में भी यही देखती हूँ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इतने गलत तरीके से करते हैं, इतना फास्ट। जैसे ब्रीदिंग को कैसे लेना, कैसे छोड़ना, ये सब कुछ पता ही नहीं। मगर क्या होता है, एक अनजान व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, हमको तो नहीं पता है ना। तो मैंने ये सोचा कि चलो हम गार्डन में शिविर करते हैं। तो हमने शिविर भी किया है हमारे दोनों गार्डन में जहाँ मैं वॉक पर जाती हूँ। और शिविर करने के बाद मेरा तो एम यही था कि कम से कम वो जो गलत तरीके से कर रहे हैं वो गलत ना करें, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान ना, बस। क्योंकि जैसे सही तरीके से करने के फायदे हैं, उसी तरह से गलत तरीके से करने से नुकसान भी हो सकता है। नुकसान है, और अतिरेक तो बहुत ही नुकसान करता है। देखो उन्होंने इस तरह से किया तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है अंदर कि सीखो पहले। हाँ, पहले सीखने की जरूरत है, किसी सही योग शिक्षक से सीखने की जरूरत है। और मुझे लगता है पतंजलि उसका बहुत बड़ा सोर्स है, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स बाहर निकले हैं जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, ताकि आप गलत करके अपने शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और योग मुझे लगता है ऐसी साधना है जो एक रात में ओवरनाइट होने वाला फायदा नहीं है। ये वर्षों की तपस्या है, और एक दिन 2 दिन में इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आपको रेगुलरली करना है और काफ़ी समय तक करना है, बिल्कुल नियमित और हमेशा। हाँ, हमेशा। योग की शिक्षा की शुरुआत कितने साल के बच्चे कर सकते हैं? मतलब बचपन में कब से शुरुआत कर सकते हैं योग के लिए? बच्चे 3 साल के बच्चे भी योग कर सकते हैं। अच्छा। उनको कैसे कराया जाए, उनको ओमकार कराया जाए, इस तरह से तो क्या वो धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती योग में। बच्चे क्या
बड़े क्या बूढ़े और क्या। बूढ़े क्या सब सब। योग कर सकते हैं, ऐसा है। मगर जी। बच्चों के लिए स्कूल में भी योग होना चाहिए। हाँ, स्कूल में योग कंपलसरी होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि होना पीटी चाहिए। अगर कंपलसरी है हाँ, तो हमारी भारतीय सनातन पद्धति योग ये क्यों कंपलसरी नहीं है? नहीं है। तो हाँ, इसे करना चाहिए, करना मतलब चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, स्वस्थता, उनकी एकाग्रता, उनकी मेमोरी पावरफुल, ये सारी चीज़ें सब योग से जुड़ी हुई जुड़ी है और हुई है। उनसे उनसे होगी। और बच्चों का व्यक्तित्व का विकास भी होगा, योग से होगा। बच्चे मेधावी बनेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ, से। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आजकल सब लोग जैसे एक्सरसाइज, बॉडी का वेट मेंटेन करना, इसमें जागरूक हो गए हैं, मतलब अलर्टनेस जो है पहले नहीं थी। पहले नहीं लोग थे। समझते कि अच्छे खासे मोटे हैं तो अच्छे खाते पीते घर के लग रहे हैं, तो लेकिन अभी लोगों को पता है कि स्लिम ट्रिम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। उसी तरह से लोगों को ये भी अभी आजकल लगने लगा कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है बॉडी का, वो बहुत ज़रूरी है। अभी हर चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन टी भी लेंगे तो कहते हैं डिटॉक्स बॉडी करता है। ये हर चीज़ में डिटॉक्स वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो योगा में ऐसी कोई क्रिया है जो डिटॉक्सिफिकेशन से जुड़ी है? हाँ, योग में है एक शंख प्रक्षालन की शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन ओके। की क्रिया। हाँ, हाँ। उससे पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, Detoxification हमारी होता है। आंतों को डिटॉक्स किया जाता है। मगर उसकी एक क्रिया है, उसको कैसे करना है वो मैं थोड़ा बताती हूँ। शंख प्रक्षालन नाम क्या है, उसको विरेचन शंख क्रिया भी प्रक्षालन। कहते हैं। शंख प्रक्षालन नाम इसलिए है कि शंख की तरह जो हमारी आंतें हैं, हमारे शरीर के अंदर जो 32 फीट लंबी आंत है, जो छोटी आंत है वो, है ना, तो उसका बोलेंगे ना, प्रक्षालन करना होता है, सफाई करनी होती है, स्वच्छता करनी होती। क्योंकि आजकल क्या है, लोग फास्ट फूड और ये सब जो भी खान मिलावट करते सब हैं, जगह हाँ, है, हाँ, और बिल्कुल, केमिकल्स हाँ, फूड में सब जगह हाँ, है। हाँ। तो उसके कारण क्या है, तो जो खाते हैं, मैदा है, ऐसी सारी आइटम क्या हो जाता है, वो पेट में जाके आंतों में चिपक जाता है। आंतों में चिपक जाने के बाद क्या है, जब उसका निष्कासन नहीं हो पाता है तो वो क्या है, अंदर खराब होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पेट में गैस की तकलीफ है, कब्ज की तकलीफ है, ये सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने लगती है। ऐसा है, तो इसीलिए उनकी सफाई के लिए ये शंख प्रक्षालन की क्रिया की जाती है। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया करने के लिए उसकी एक पूरी विधि है। ऐसे तो 8 दिन पहले से उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, उसकी सब एक्सरसाइज है। अच्छा। हाँ, 8 दिन प्रैक्टिस दी जाती है, और उस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर जब हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज में ये हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमको पानी लेना है, उसके लिए पानी लेना होता है, गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालते हैं। उसमें भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें भी सब सावधानियाँ कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो जैसे बीपी प्रॉब्लम है तो उनको नमक नहीं डालना है, बाकी नींबू पानी चलता है। इस तरह से गुनगुना पानी बना करके, ये क्या है, इस क्रिया में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी होती है, 3 से 4 बार वो पानी पीना होता है, 3-3, 4-4 ग्लास, हाँ, और एक्सरसाइज करते हैं। उसमें क्या है कि जैसे एक्सरसाइज भी कैसी है कि जब हम वो पानी पीते हैं, शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट आसन, तो जैसे हम उसमें रहता है ताड़ासन वगैरह। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए योग में क्या क्या विधियाँ हैं? है, इसमें पूरा षटकर्म है, उसमें नेति है, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली और कपालभाति। कपालभाति भी शुद्धिकरण की क्रिया में, अच्छा, शुद्धिकरण की क्रिया में ही है। उनको स्वामी जी ने इसमें लिया है, हमारे प्राणायाम में लिया है, जिससे उससे भी पूरा शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से नेति, धोती और ये सब करके हम हमारे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। और शंख प्रक्षालन, हाँ, और शंख प्रक्षालन की भी क्रिया है। शंख प्रक्षालन से वो ही है कि हमारे जो शरीर में जो आंत है ना, उसकी पूरी सफाई मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन की सफाई करती है। जैसे आपने कपालभाति कहा, जो हमारे लंग्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है। शंख प्रक्षालन जो है वो हमारे अतड़ियों की सफाई करते हैं। हाँ, नेति, धोती, ये सब। हाँ, जी जी, इस सही है। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, और हमारे दर्शकों को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और चलिए, हम फिर से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया और ये जानकारी हम लोगों ने। ये हमारी किरण खजांची जी ने बहुत ही उपयुक्त जानकारी हमें दी है योग के बारे में, षटकर्म के बारे में,
और जिससे डेफिनेटली हम सभी को बहुत फ़ायदा होगा। और ये बात भी हमें जाननी है कि योग कभी भी गुरु के सिवा आपको नहीं करना है, गुरु के साथ ही आपको योग की शिक्षा लेनी है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ किरण जी, आज आपने अपना कीमती समय दिया हमें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो इन्फॉर्मेशन थी आपने हमें दी। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। जी, थैंक यू।